बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक सबकी इज़्ज़त व आबरू, जान व माल और औलाद में बरकतें अता फ़रमाए। आज मैं आपके लिए एज़ यूजुअल बहुत ही यम्मी सी रेसिपी आलू गोश्त की लेकर आई हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। मेरे स्टाइल से आप बनाएं तो आप यकीनन उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खाने वाले दावतों में आप बनाएं, खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक अदद आपने दरमियाने साइज़ का प्याज लेना है, उसको बारीक बारीक कट करके और आपने देगची में डाल देना है, प्रेशर कुकर में, क्योंकि गोश्त गलाना है हमने तो प्रेशर कुकर की ज़रूरत है। और उसके बाद हमने हाफ कप ऑयल का ऐड करना है इसमें। नाज़रीन, दावतों में आप बनाएं, कोई मेहमान आ जाए, झटपट तैयार हो जाता है, बहुत इजी है। और घर में टमाटर ना हो तो और ज़्यादा आपके लिए इजी है। बिल्कुल टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है और बहुत झटपट बन जाता है। ये देखें जी, मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और इसको फ्राई कर रही हूँ। पिंक होने पर मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। मटन का गोश्त लिया है मैंने इसके लिए और वो इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट पहले 2 स्पून डालना है आपने। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। फिर इसमें हमने मटन ऐड करना है। ये हाफ केजी मटन लिया है जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पहले इसको मटन को आपने ऑयल में डाल के प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि इसकी स्मेल जो होती है वो दूर हो जाए। और फिर उसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस डालेंगे, वो कुछ इस तरह से 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है। और इसमें 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च ली है। ये सारे स्पाइसेस इसमें डाल के आपने मटन के साथ अच्छी तरह से इसको भून लेना है। जितना आप अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट निकलेगा। फिर इसमें आपने 1 जग भर के पानी का ऐड करना है। और फिर इसको आपने प्रेशर कुकर को बंद करके तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। जब सीटी बजेगी तो उसके बाद 15 मिनट के लिए आपने इसको लगा देना है। 15 मिनट के लिए इसका आपने टाइम चेक कर लेना है, फिर उसके बाद इसको खोलना है। इसके बाद आपने इसको खोलना है तो इस गोश्त आपने चेक कर लेना है कि गल गया है। तो फिर अब इस पॉइंट पे हमने इसमें आलू ऐड कर देने हैं। आलू के बड़े 4 पीसेस मैंने काट के डाले हैं इसमें। और फिर आलू डालने के बाद भी अच्छी तरह से इसे भून लेना है, इसका पानी खुशक करके। फिर इसमें हमने दही डालना है। लाल कश्मीरी मिर्च थी जो कि मैं भूल गई थी पहले डालना, तो ये फिर मैंने अब लास्ट में ऐड की है। इसको आपने मज़ीद भूनते रहना है। जितना अच्छा भूनेंगे आप उतना ही टेस्टी बनेगा। ये बहुत मज़े का बनता है, कोरमा स्टाइल देगी। बिल्कुल ये देगी जो बनाते हैं शादियों में वो वाली रेसिपी है ये ऑथेंटिक। और इसके बाद ये जी मैंने ये दही था तकरीबन 1 कप, उसको फेंट के अच्छी तरह और फिर इसमें ऐड कर दिया है। और फिर इसको आँच को आपने हल्का रखना है जिस वक्त आपने दही को डालना है। और फिर आपने इसको भून लेना है। बहुत मज़े का बनेगा, बहुत टेस्टी होगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है और बनाना है और सबको खिलाना है। दही का
पानी जब खुश्क हो जाएगा, दही की स्मेल ख़त्म हो जाती है, तब उस पॉइंट पे हमने इसमें फिर पानी ऐड कर देना है आलूओं को गलाने के लिए। फिर आलू आपने 10 से 15 मिनट के लिए आलू रख देने हैं गलने के लिए। उसके बाद हमने ये जो डाला है गरम मसाला और जायफल जावित्री का एक चम्मच, दोनों चीज़ों का डाला है मैंने। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और लास्ट में हमने हरा धनिया डालना है गार्निशिंग के लिए, और हरी मिर्चें साबुत डालनी है। और अब अपने डिश आउट करना है और खाना है, लोग खिलाना है सबको। एंजॉय करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।